क्या आप जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट का भी कब्रिस्तान है जहां अब तक 300 स्पेसक्राफ्ट को डंप किया जा चुका है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी यहां गिरा दिया जाएगा। और सबसे अजीब बात यह कि कभी कभी अर्थ की ऑर्बिट में घूमते हुए एस्ट्रोनॉट इस पॉइंट पर जमीन पे मौजूद इंसानों से ज्यादा करीब होते हैं। यहाँ एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि एक सी क्रिएचर कथुलू इसी पॉइंट पे मौजूद है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये है अर्थ का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड रिमोट पॉइंट नीमो। साउथ पैसिफिक ओशन में वाक़या ये पॉइंट दुनिया की सबसे रिमोट जगह है। पॉइंट नीमो को दुनिया का ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, यानी अर्थ पर समंदर का वो एग्जैक्ट पॉइंट जो किसी भी जमीन या इंसान से सबसे ज्यादा दूर है। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो सबसे करीबी जमीन आपसे 2688 किलोमीटर के फासले में है। सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि पॉइंट नीमो के ऊपर से कभी कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गुजरता है और उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट अर्थ के किसी भी इंसान से ज़्यादा पॉइंट नीमो के करीब होते हैं। यानी यहाँ से करीबी ह्यूमन ज़मीन पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हैं। और जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पॉइंट नीमो के ऊपर से गुजरता है तो वो सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर घूमता है और अर्थ का कोई भी इंसान पॉइंट नीमो से 2688 किलोमीटर दूर होता है। पॉइंट नीमो का नाम लैटिन लफ्ज नीमो से लिया गया है। इसका मतलब है नो वन या नोबडी, यानी यहाँ ना कोई इंसान है ना कोई समंदरी मखलूक। लेकिन पॉइंट नीमो जितनी जगह है वहाँ 34 फ्रांस आ सकते हैं और फिर भी जगह रह जाएगी। 1997 में नोवा के रिसर्चर्स ने इस ही रीजन के करीब एक मिस्टीरियस अंडर वाटर साउंड डिटेक्ट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा था। इस साउंड को नाम दिया गया द ब्लूप। इतना पावरफुल और स्ट्रेंज सिग्नल था कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद समंदर की गहराइयों में कोई अननोन क्रिएचर मौजूद है। ब्लूप की आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि 5000 किलोमीटर तक सुनी गई, जो कि न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के फासले के बराबर है। कुछ तो इसे माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर कथुलू तक से जोड़ देते हैं। असल में कथुलू कोई रियल क्रिएचर नहीं है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो 1926 में अमेरिकन राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने अपनी हॉरर स्टोरी द कॉल ऑफ कथुलू में क्रिएट किया था। ये लफ्ज़ इंटरनेट पर 2000 में फैला। कुछ लोगों ने द ब्लूप की आवाज़ को कथुलू से जोड़ दिया, लेकिन साइंस ने बाद में इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। ये आवाज़ किसी मॉन्स्टर की नहीं थी बल्कि एंटार्क्टिका के ग्लेशियर के टूटने और मूवमेंट की वजह से पैदा हुई थी। ये जगह एक और नाम से भी मशहूर है, स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री। दुनिया की स्पेस एजेंसीज इंक्लूडिंग नासा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिटायर्ड सैटेलाइट स्पेस स्टेशन और डिकमीशन स्पेसक्राफ्ट को यहाँ क्रैश करती हैं, क्योंकि यहाँ ना कोई इंसानी आबादी है, ना शिपिंग रूट्स, ना कोई रिस्क। यानी ये जगह स्पेस के डेड ऑब्जेक्ट्स का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। इसीलिए जब कोई स्पेसक्राफ्ट अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो उसे कंट्रोल्ड वे में इसी रिमोट ओशनिक पॉइंट पर गिरा दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े समंदर में जिंदगी की भरमार होगी तो रियलिटी कुछ और है। पॉइंट नीमो सिर्फ इंसानों से ही दूर नहीं, ये समुद्री जिंदगी के लिए भी एक अनयूजुअल जगह है। ये इलाका साउथ पैसिफिक जॉइंट के सेंटर में वाक़ है, एक ऐसा ओशनिक करंट सिस्टम जो न्यूट्रन रिच पानी को यहाँ आने से रोकता है। जमीन से भी कोई न्यूट्रिएंट रन ऑफ यहाँ तक नहीं पहुँचता। और जब फूड चेन की बुनियाद यानी प्लैंकटन ही कम हो तो मछलियाँ और बड़ी मरीन लाइफ भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। इसीलिए साइंटिस्ट इसे एक तरह का मेरीन डेजर्ट कहते हैं। रिसर्चर में यहाँ सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और छोटे क्रैब वोल्केनिक सी वेंट्स के करीब मिले हैं। पॉइंट नीमो किसी भी कंट्री की टेरिटरी नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर्स में है। यहाँ किसी कंट्री की हुक्मरानी नहीं होती, इसलिए स्पेस एजेंसी लीगली यहाँ स्पेसक्राफ्ट डंप कर सकती हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज अप्लाई होते हैं। और दूसरा, अगर स्पेसक्राफ्ट यहाँ क्रैश होते भी हैं तो किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, ना लोगों का, ना किसी बोट्स का, ना सिटी का, क्योंकि इंसानों से काफ़ी दूर जगह है। पॉइंट नीमो को पहली दफ़ा 1992 में क्रोशियन कैनेडियन सर्वे इंजीनियर हरवॉय लुकटेला ने कैलकुलेट किया। उन्होंने डिजिटल मैपिंग डाटा यूज़ करके अर्थ पर वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड किए जो सबसे ज़्यादा लैंड से दूर था।
उनकी कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज थी कि उसके लगभग मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी तक कंसीडर किया जाता है। पॉइंट नीमो सिर्फ एक जियोग्राफिक लोकेशन नहीं, ये हमें बताता है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी खाली भी। और शायद अर्थ पर सबसे ज़्यादा तन्हा जगह वही है जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं।